बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ईओबीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ईओबीआई पेंशन में इजाफे के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। देखते हैं आज के टॉपिक की जानिब। ईओबीआई पेंशन में इजाफे के हवाले से जैसा कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मीटिंग होनी थी, जो कि बताई की थी कि मार्च के दूसरे हफ्ते में मुनक्किद की जाएगी और इसमें ईओबीआई की पेंशन में इजाफे के हवाले से फ़ैसला कर लिया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की जो मीटिंग है वो तो हो गई, लेकिन उसमें ईओबीआई के बुज़ुर्गों की पेंशन के हवाले से कोई फ़ैसला ना किया जा सका। और इसी तरह से नवंबर में वफाकी वज़ीर जनाब साजिद हुसैन टूरी साहब ने बुज़ुर्गों के साथ वादा किया कि ईओबीआई की पेंशन में जल्द अज जल्द इजाफ़ा करेंगे और दिसंबर की पेंशन जो है बुज़ुर्गों को इजाफे के साथ दी जाएगी। लेकिन दिसंबर भी गुज़र गया और जनवरी का बताया गया और जनवरी भी इसी तरह इंतज़ार में गुज़र गया, फरवरी का महीना भी इसी तरह से गुज़र गया और फिर मार्च के दूसरे हफ्ते का बताया गया। लेकिन मीटिंग तो होगी, लेकिन पेंशन में इजाफा ना हो सका। और अब जो मज़ीद अपडेट है उसके मुताबिक बताया गया है कि ईओबीआई के जो पेंशन में इजाफे का मसला है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की जो नेक्स्ट मीटिंग होने जा रही है उसमें कर लिया जाएगा और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की इस मीटिंग में एक्चुअरियल वैल्यूएशन की रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाएगी और ईओबीआई की पेंशन में इजाफे के हवाले से कोई फ़ैसला कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई कि ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इजलास आखिर कब होने जा रहा है, कब बुज़ुर्गों की पेंशन में ये इजाफा करेंगे। पिछले 3 साल से ईओबीआई की पेंशन में इजाफा नहीं किया गया और बुज़ुर्गों को झूठी उम्मीदें आसें दिलाई गई। जुल्फ़ी बुखारी ने भी बहुत वादे किए और उन्होंने भी कुछ ना किया। वो भी ईओबीआई के बुज़ुर्गों को 10,000 के 15,000 रुपये का इजाफा बताते रहे, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ और 8,500 रुपये इन बुज़ुर्गों को दिए जाते रहे। ये कहां से कहां पहुंच चुकी है, लेकिन ईओबीआई के बुज़ुर्गों को 8,500 रुपये पेंशन दे दी जाती है। टूला ईओबीआई की पेंशन में हर 3 साल बाद इजाफा किया जाना चाहिए, लेकिन ईओबीआई की पेंशन में इजाफा हुए 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ईओबीआई के बुज़ुर्गों को पेंशन में इजाफा अभी तक नहीं मिल सका। जनवरी 2020 में ईओबीआई की पेंशन में इजाफा हुआ था, लेकिन अब जनवरी 2023 भी गुजर चुका है और 2023 का मार्च का महीना शुरू हो चुका है और बुज़ुर्गों की पेंशन वहीं पर रुकी हुई है 8,500 रुपये। और ईओबीआई की पेंशन में कितना इजाफा किया जाएगा, क्या फ़ैसला होता है, ईओबीआई की पेंशन में कितना इजाफा होगा, तो इस बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मीटिंग के बाद ही ऐलान किया जाएगा। तो वो जब मीटिंग होगी तो वो आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। लेकिन जो हमारा मुतालबा है ईओबीआई के बुज़ुर्गों के लिए वो है 25,000 रुपये का और हम इसी मुतालबे पर डटे रहेंगे। महंगाई के इस बढ़ते हुए दौर में ईओबीआई के बुज़ुर्गों का गुज़र बसर करना नामुमकिन हो चुका है। 8,500 रुपये में ये बुज़ुर्ग अपनी अदवायात ख़रीदेंगे, अपने घर का किराया देंगे या फिर अपने घर के निज़ाम को बरकरार रखेंगे। 8,000 रुपये में तो एक दिन का राशन भी नहीं आ सकता, तो ये बुज़ुर्ग पूरा महीना 8,500 रुपये में कैसे गुजारते हैं, तो ये सोचने की बात है। तो तमाम आला हुकाम को इस बात पर गौर करना चाहिए। बाकी जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी भी पेंशन जो है महंगाई की निस्बत बहुत कम है, लेकिन जो ईओबीआई के बुज़ुर्ग हैं इनकी पेंशन तो सबसे ही कम है। 8,500 रुपये कोई पेंशन तो नहीं होती। बाकी तमाम पेंशनर्स 15,000 22,000 रुपये तक पेंशन ले रहे हैं और ईओबीआई के बुज़ुर्ग जो हैं इनकी पेंशन का आधा हिस्सा भी नहीं ले रहे, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती की बात है और ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ईओबीआई के बुज़ुर्ग भी हमारे मुल्क का हिस्सा हैं।
ہم اپنے چینل کی طرف سے اعلیٰ حکام اور وفاقی وزیر جناب ساجد حسین طوری صاحب سے اور UBI کے چیئرپرسن مس نحیشہ دورانی صاحبہ اور حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ UBI کے بزرگوں کی پینشن میں جلد از جلد اضافہ کروایا جائے۔ یہ جو ایکچوریل ویلیویشن کی رپورٹ ہے بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ میں سبمٹ کرنی ہے، تو اس کو جلد از جلد سبمٹ کروا لیا جائے تاکہ UBI کے بزرگوں کی پینشن میں اضافہ جو ہے متوقع ہو سکے اور بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ کو جلد از جلد فائنلائز کیا جائے۔ میں مزید تاخیر کرنا ان بزرگوں کے ساتھ ظلم ہے۔ گزشتہ 3 سالوں سے یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب آپ ان کی پینشن میں اضافہ کریں گے اور ان کی مشکلات کچھ کم ہوں گی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیشہ کی طرح ان کو انتظار کروا دیا جاتا ہے اور ان کی پینشن میں اضافہ نہیں کیا جاتا۔ مہینہ گزرنے کے بعد وہی 8,500 روپے ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ 8,500 روپے اپنے گھر کا بجٹ بنا کر دیکھیں تو آپ کو UBI کے بزرگوں کے مسائل سے دلی ہمدردی ہو جائے گی کہ یہ بزرگ کس طرح سے اتنے سالوں سے گزارا کرتے رہے ہیں اور ہم نے ان کی طرف توجہ کیوں نہیں دی، ان کی پینشن میں اضافہ کیوں نہیں کیا۔ تو ہم آپ سے اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ آپ ان بزرگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ رکھیں اور ان کو اگنور مت کریں۔ UBI کے بزرگوں کی پینشن میں جلد از جلد اضافہ کیا جائے اور اس کو ممکن جو ہے آپ نے ہی بنانا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے UBI کے بزرگوں کی پینشن میں کیسے اضافے کو ممکن بنانا ہے، اور اس حوالے سے بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ جو ہے وہ بھی آپ ہی کروا سکتے ہیں، اور بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ جو ہے وہ جلد از جلد کروائی جائے اور ایکچوریل ویلیویشن کی رپورٹ کو سبمٹ کروا لیا جائے اور UBI کی پینشن میں اضافے کے حوالے سے حتمی فیصلہ کیا جائے جو کہ 25,000 روپے سے زائد کا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ UBI کے بزرگوں کو کوئی صحت کی سہولت بھی فراہم کر دی جائے تاکہ UBI کے بزرگ اپنی صحت کو بھی بحال رکھ سکیں اور اپنے ادویات کے اخراجات کو اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ UBI کے بزرگوں کو ہاؤس رینٹ الاؤنس بھی دیا جائے، کیونکہ تمام بزرگوں کے گھر اپنے نہیں ہوتے، کچھ بزرگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، تو اس لیے ان کو ہاؤس رینٹ الاؤنس اور میڈیکل الاؤنس جو ہے وہ بھی باقی پینشنرز کی طرح ملنا چاہیے۔ اور UBI کے بزرگوں کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں، تو ان کو بھی آپ نے باری باری حل کرنا ہے اور ان بزرگوں کی دعائیں آپ نے سمیٹنی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری بات پر غور کریں گے اور بزرگوں کے لیے کچھ اچھا فیصلہ کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔